10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी लोगों को जातियों में बांटना चाहती है, जबकि राष्ट्र के नाम पर चुनाव होना चाहिए। बीजेपी का यह दावा है। समाजवादी पार्टी उन लोगों का विरोध करती है जो जात के आधार पर अन्याय करते रहे, और समाजवादी पार्टी जातियों के आधार पर होने वाले अन्याय को खत्म करके सामाजिक न्याय और समरसता की राजनीति करना चाहती है, समानता को लाना चाहती है। योगी जी को पसंद नहीं है, क्योंकि योगी जी तो मानते हैं कि वो महाराज हैं, सम्राट हैं, और बाकी जनता है। हमारा मानना है लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट है, सबका वोट बराबर है, सबकी राय की उतनी वैल्यू है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है। सरकार लगातार दावा करती रही कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। न उत्तर प्रदेश में कोई कानून है न व्यवस्था है। कानून की परिभाषा आदमी का नाम देखकर, उसका जाति देख के, उसका धर्म देख के, उसका दल देखो के तय होती है। जितने अपराधी, बेईमान, भ्रष्टाचार करने वाले लोग भाजपा में शामिल होते हैं, उन्हें क्लीन चिट मिलती जाती है, और अगर जो विपक्ष में उनके सामने घुटने नहीं टेकता, उस पर तमाम तरह की एजेंसियां पीछे लग जाती हैं। कहा जा रहा है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, अभी भी उसमें मतभेद बना हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। क्या कुछ तय हो पाया कि कैसे किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस काफ़ी राज्यों तक फैला हुआ है। नेशनल लीडरशिप आपस में बात कर रही है। उसकी जानकारी घोषणा करने की क्षमता हम लोगों की नहीं है। जब निर्णय हो जाएगा तो आपको हमारी पार्टी की नेशनल लीडरशिप की तरफ से और कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप की तरफ से उसका पूरा खुलासा होगा, और आपको सही तथ्यों की जानकारी हो जाएगी। इसमें क्या पूछना है, मजबूती के बारे में क्या पूछना है? मजबूती से लड़े हैं, लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन के माध्यम से जीत लें, क्योंकि उन्होंने रामपुर की चर्चा की। रामपुर का विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीतना उत्तर प्रदेश की सरकार, लोकतंत्र और चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो भी उस चुनाव के वीडियोस को देखता है वो मानता है कि ये पूरी शासन प्रशासन और आयोग के ऊपर एक काला धब्बा था, जिसमें इस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया। जिन बूथों पे 80% 90% वोट पड़ता था, वहाँ 4, 6, 8, 10% वोट पड़ा। और पूरी सरकार प्रचार कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ना चाहिए। तो ये एक आईना है, अगर इसमें सरकार अपना चेहरा देखेगी तो काला चेहरा नजर आएगा। धन्यवाद। उनसे बात करने के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी थे, और उनका ये दावा है कि उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे, उसी तरह से इस बार भी परिणाम आएंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। लखनऊ से जर्नलिस्ट सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।